स्वामीनारायण भगवान की पवित्र अवतरण भूमि पर, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में देश विदेश से आए हुए भक्तगण हैं, श्रद्धालुजन हैं और स्वामीनारायण भगवान के अनन्य श्रद्धा रखने वाले सभी श्रद्धालु यहां पर आए हैं और हम सबका दायित्व है कि जय घोष के साथ उनका स्वागत भी करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, स्वामीनारायण भगवान की, स्वामीनारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की। देश और दुनिया से पधारे सभी स्वामीनारायण भगवान के सभी अनुयायी भक्तगण, मैं सर्वप्रथम स्वामीनारायण भगवान के 235वें महोत्सव के अवसर पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पूरे देश से आए हुए सभी श्रद्धालुजनों का उत्तर प्रदेश और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और छपिया की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है इस धरती ने राम पैदा किया, इस धरती ने कृष्ण भी देश और दुनिया को दिया, देवादिदेव महादेव की परंपरा में काशी विश्वनाथ का धाम, और उसी परंपरा में आज से 235 वर्ष पहले स्वामीनारायण भगवान का भी अवतरण इस धराधाम पर होता है। और इस धाम के कण कण को, रज रज को उन्होंने अपनी पवित्र साधना से, अपने अवतरण से पवित्र किया, हम सबको कृतार्थ किया। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि ऐसी पवित्र धरती पर आयोजित इस समारोह में पधारे सभी श्रद्धालुजनों का हम लोग हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो जिन्हों आज से 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने एक बात कही थी कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत की धरती में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। या आप देखते होंगे तब हो सकता है स्वामीनारायण भगवान के बारे में जनपद गोंडा या इस कमिश्नरी या आसपास के लोग उतनी जिज्ञासा न रखते हों, लेकिन आप गुजरात में चले जाइए और देश के अंदर जहां भी गुजरात का नागरिक गया है, स्वामीनारायण भगवान के जुड़े हुए बड़े बड़े मंदिर और एक लंबी श्रृंखला, उनके द्वारा किए जा रहे लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्न के क्षेत्र में, कहीं पर किसी प्रकार की दैवीय आपदा, प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां पर स्वामीनारायण भगवान की इस परंपरा के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यक्रम और प्रकल्प अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय होते हैं। और इसलिए हम सब का हृदय गर्व से फूलता है जब हम लोग स्वामीनारायण परंपरा की इस विरासत को देखते हैं। हम सबको गर्व होता है कि स्वामीनारायण को पैदा करने का सौभाग्य हमारी छपिया की धरती को पैदा हुआ था। आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन गुजरात से और महाराष्ट्र से यहां पर पधारे हैं। क्या श्रद्धा है।
दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को अपने एक चमत्कार के लिए अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। स्वामीनारायण भगवान का तो पूरा जीवन ही चमत्कारों से भरा पड़ा है, उसमें तो चमत्कार दिखाने की आवश्यकता ही नहीं। और यही तो भारत की धरती है, मनुष्य के रूप में जन्म लेना भारत की धरती पर और भी दुर्लभ इसलिए है क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लेना ही व्यक्ति को मुक्ति के पथ पर अग्रसर कर सकता है। मोक्ष पथ कहीं प्राप्त हो सकता है तो मनुष्य के जीवन में ही हो सकता है, पशु के जीवन में नहीं, पशु योनि में जन्म लेने से नहीं। मैं देखता हूं कितनी श्रद्धा है स्वामीनारायण भगवान के इन अनुयायियों में। स्वामीनारायण भगवान का अवतरण यहां पर होता है, यहां से अयोध्या धाम में जाते हैं, अयोध्या धाम से फिर उनका वहां से अंतर्ध्यान होकर के गुजरात की धरती में उनका प्रकटीकरण होता है और फिर वहां से चमत्कार उनका प्रारंभ होता है, दुनिया उनसे लाभान्वित होती है। स्वामीनारायण परंपरा के सन्यासी जब गोरखपुर में आते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, उनको याद है हमारे स्वामीनारायण भगवान गोरखपुर में आए थे, यहां कुएं में उन्होंने जल ग्रहण किया था। वाह क्या